नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में विकास, इलेक्टोरल बॉन्ड, फॉरेन पॉलिसी और विपक्ष समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान, चीन और मालदीव से भारत से रिश्ता और उनकी दोस्ती पर भी बोले। साथ ही विदेशी जमीन पर तिरंगे की ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में मेरा झंडा ही मेरा गारंटी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध के समय भारतीय तिरंगा ही वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों की गारंटी बन गया था। वहीं ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ये कहा है कि मेरे दोनों रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दोस्ताना संबंध है। पीएम ने यह भी कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से सार्वजनिक तौर पर कह सकता हूं कि यह युद्ध का समय नहीं है। साथ ही मैं जेलेंस्की से भी यह कह सकता हूं कि बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। पीएम ने बताया कि जब मैंने ये कहा कि भारत के इतने सारे लोग आपके देशों में फंसे हुए हैं, तब उन्होंने मदद की। उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगे की ताकत इतनी थी कि एक विदेशी भी अगर अपने हाथ में हमारा झंडा पकड़ लेता तो उससे भी जाने दिया जाता था। इसीलिए मेरा तिरंगा ही मेरी गारंटी बन गया है। पीएम मोदी ने यह कहा, हालांकि यूक्रेन पर काफी चर्चा होती है, लेकिन 2014 के बाद से ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पर भारत ने विदेशी धरती से अपने लोगों को सुरक्षित निकाला है। और इस दौरान पीएम ने 2015 में सऊदी किंग से कॉल का भी जिक्र किया, जिसे भारत को यमन से अपने लोगों को निकालने में मदद मिली थी। उन्होंने ये बताया कि सऊदी अरब और उसके सहयोगियों द्वारा यमन पर बमबारी के कारण बड़े पैमाने पर भारतीय और विदेशी फंसे हुए थे और उनको वहां से निकालना मुश्किल हो गया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने सऊदी किंग से बात की और जिसके बाद कुछ देर के लिए बमबारी रुकती थी और उसी बीच लोगों को वहां से निकाला गया। पीएम ने यह भी कहा कि इस घटना से जुड़ी बातें यहाँ पर सुषमा जी ने अपने इंटरव्यू, यानी कि उनका ANI द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें उन्होंने ये विस्तार से बताई थी। आगे पीएम ने कहा कि हम यमन से लगभग 5000 लोगों को वापस लाएं। यूक्रेन में भी ऐसा ही था। बता दें कि इस साल मार्च में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत की थी। बातचीत में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन से बातचीत और कूटनीति का अपील किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत दोनों देशों के बीच मुद्दों को लेकर शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। और वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों के लिए भारत की निरंतर मानवीय सहायता की सराहना की। इससे पहले 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मौके पर एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी की सलाह को नोट किया गया था। और अब इसे ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये मानना है कि हमारा झंडा ही काफी है, जहां पर हमें युद्ध से कोई भी नुकसान नहीं है, यानी कि भारत पूरी तरीके से इस युद्ध से सुरक्षित है।